ये कहते हैं कि जब पिछली बार हार हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं पार्टी से अलग कर लूंगा खुद को, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता, उनका आईटी सेल सिर्फ राहुल गांधी को नेता के रूप में दिखाता है कि नहीं दिखाता है? देखिए, उन्होंने कहा खड़गे जी अध्यक्ष हैं। कौन सा कांग्रेस का कौन सा नेता है जो खड़गे जी की तारीफ में ट्वीट्स करता है? जरा बता दीजिए, एक नेता का नाम बता दीजिए मुझे जो खड़गे जी की तारीफ करते हुए ट्वीट कर रहा है। मैं ही करता हूं पहले। राहुल गांधी साहब की एक लोकप्रियता है, हाँ, उसे अच्छा है, डिबेट हो सकती है, ठीक है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के एक पॉपुलर लीडर है, तो उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनके समर्थक होंगे। प्रोफेसर आगे नेचुरल बात है। प्रोफेसर आगे, आप सहमत हैं इनसे? सुचरिता इसका कारण है, इसके कारण को समझिए जी। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है एक परिवार के इर्द गिर्द घुसती है, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर हैं या जो ऑफिस बेरर हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर, कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर है। तो ऐसे में कांग्रेस के ये पदाधिकारी या प्रवक्ता, उनकी जो लॉयलिटी है वो पार्टी और देश के ज्यादा गांधी परिवार के प्रति है, क्योंकि वो अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक गांधी परिवार की उन पर दया कृपा हो, नहीं तो वहां से बाहर चले जाएंगे। यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कई बार स्टार्टअप राहुल गांधी है, ऐसा स्टार्टअप है जो आगे बढ़ते ही नहीं है, बार बार जाते हैं, धरती से 20 फीट ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिर पड़ते हैं, फिर 21 फीट जाते हैं, फिर 25 फीट नीचे धंस जाते हैं। हर बार वो कोई न कोई ऐसी बर्दी कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने देखा, आपने देखा होगा कि बार बार उकसावा किया कि अरे वो राहुल गांधी तो कोर्ट भवन में है, वो चुनाव प्रचार में आ ही नहीं रहे। वो प्रधानमंत्री जानबूझ करके ऐसा किया है। क्यों ऐसा किया है आप समझिए, इसको गंभीरता से देखिए। इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही प्रचार में आएंगे को भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरा स्टार प्रचारक मिल जाएगा। उदाहरण पार्टी के लिए, मैं उदाहरण के रूप में दूसरा स्टार प्रचारक राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसी गलती बोलेंगे, कुछ न कुछ ऐसी वितंडा बोल देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव हो जाएगा। तो अच्छा, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, जब रागी साहब मैं एक आपको एक प्रश्न, एक चर्चा में एक तथ्य रखना चाहता हूँ। गौरव वल्लभ जी की बड़ी चर्चा हो रही है, और जब गौरव वल्लभ पार्टी में आए, इनको प्रवक्ता बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को यह कहना था ये संघीय पृष्ठभूमि के हैं, इनको मत दीजिए इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने यही फैसला किया कि कोई व्यक्ति अगर दूसरी विचारधारा से आ रहा है और हमारी विचारधारा में आस्था दिखा रहा है तो हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे, हम मौका देंगे। आप ऐसा मत कहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो भी जिसने आके विचारधारा के साथ जुड़ा उसको मौका दिया कि सब सिर्फ घर से चलती है और परिवार के लोग तो एक गौरव वल्लभ पर क्यों डिबेट हो रही है? मैंने एक उदाहरण, गौरव वल्लभ एक उदाहरण है, रागी ने पूरे एक उदाहरण है, संजय निरुपम दूसरा उदाहरण है, जितेंद्र सिंह तीसरा उदाहरण है, आचार्य प्रमोद कृष्णम चौथा उदाहरण है। ऐसे कितने उदाहरण हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक और उदाहरण है, जितिन प्रसाद एक और उदाहरण है। ऐसे तो उदाहरणों की फहरिस्त है, चलती जा रही है। सत्ता चाहिए थी, संघर्ष के समय वो लोग छोड़ के साथ चले गए सत्ता के पक्ष में। अच्छा, अब उनके लिए क्या चर्चा करना, जिनका नाम आपने लिया? अच्छा, वो सत्ता के लिए वो वैचारिक रूप से कभी वो नेतृत्व पर हो गया, वो जुड़े ही नहीं थे, वो तो सत्ता के लिए जुड़े थे। एक मिनट, मैं एक बार जरा बड़ी खबर एक और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पर कल बड़ा फैसला आएगा। जरा अपने दर्शकों को बता दूं, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर यह फैसला है। दिल्ली हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला जो कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आएगा, दिल्ली हाईकोर्ट कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने याचिका दी थी, उस पर फैसला 3 अप्रैल को सुरक्षित रखा था दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब कल फैसला आना है। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत देगा हाईकोर्ट? सवाल यह है, या फिर सलाखों के पीछे ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल? कल दिल्ली हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस फैसले के बाद न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी राह तय होगी। तो ये एक बड़ी खबर है। मैं इस बार एक बार और बताना चाह रही हूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर भी चर्चाएं हैं दिल्ली में, अब दिल्ली में भी ईडी की कार्रवाई हुई है संजय जी, लेकिन यहां पर ईडी के अफसरों पर किसी ने हमला नहीं किया, उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी हैं। बोलिए संजय जी।
प्लीज आपको मैं बोल रहा हूं आपको, जिस दिन आप एनआईए का अधिकारी वहां पहुंचे थे, एक अधिकारिक थाने में बैठे थे और दूसरे अधिकारिक आपको सोमोजीत को घर में पहुंचे थे, मनोब्रतो के घर में पहुंचे थे। तो मनोब्रतो और उनको बेटा को अरेस्ट करके, उसको बेटा का उम्र था 16 साल, अभी जस्ट एसएससी मतलब क्लास 12 के एग्जाम दिया है, थोड़ा दिन बाद उसको रिजल्ट निकलेंगे। जब इसको बेटा को उठा के लेके जा रहा था, वहां का महिला लोग काफी नाराजगी जताई थी और महिला को ऊपर धक्का धक्की करके उत्पीड़न किया है, उसको मतलब ये क्या बोला आपको, बदसलूकी किया है, सब कुछ कर चुके हैं। वहां का महिला को तो देना ही सर, उत्पीड़न और बदतमीजी के आरोप तो आपने रिपब्लिक के रिपोर्टर पर भी लगाए थे, कोर्ट में खारिज हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि क्या सबूत है आपके पास, उत्पीड़न का केस आपने डाल दिया, आपने हैरेसमेंट का केस डाल दिया था। कोर्ट ने कहा था कहाँ है सबूत, उन्होंने खारिज किया था। ये कहने वाली, और जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये है, प्रोफेसर आगे कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रोफेसर आगे क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए। सुचित्रा, ममता बनर्जी की सरकार हर उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर फाइल करेगी जो पश्चिम बंगाल में जाकर अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगी। ममता बनर्जी उसी प्रकार से उनके खिलाफ केस आता है। वो जानबूझ करके अपने स्टेट की पुलिस का उपयोग कर रही है केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ। कोई भी केंद्रीय एजेंसी, एक प्रतिष्ठित अधिकारी जो है, वो जाकर के किसी का मोलेस्टेशन करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन हैवानगी देखिए तो बंगाल सरकार की उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के, एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ मोलेस्टेशन का चार्ज लगवाती हैं ताकि उनके खिलाफ एक गंभीर अपराध के तहत उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सके। इससे बड़ा निंदनीय और घटिया काम और क्या हो सकता है? नहीं, और शायद अगर ये अति वहां के लोग महसूस कर रहे हैं, तभी वो नंबर जिनकी हम बात कर रहे हैं कि गणित बदलेगा और वहां पर टीएमसी पिछड़ सकती है, कोई और पार्टी उनसे आगे आ सकती है। ममता बनर्जी भी लेफ्ट को पछाड़ कर ही आगे आई थी, तो वही उनके साथ हो सकता है। ऐसा कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये सोचिए इस पर। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।